हेलो दोस्तों, आज फिर हम लाए हैं आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि आपका चल ही रहा है और ये आपका चौथा पार्ट होगा। इसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट बचेगा बस। अब ख़त्म के कगार पे है। इसके बाद हम मेंसुरेशन करेंगे, ज्योमेट्री करेंगे और ट्रिगो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमने पिछला वीडियो पढ़ाया था उसके बेस पे आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप जब कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो वीडियो की एक के बाद दूसरा आए उसका वेट करिए, कोई बात नहीं। थोड़ा हम लोग भी बिजी रहते हैं, पर हम कंटेंट डालते रहेंगे। प्रैक्टिस आपको करना है। आपको ये मैथ्स का ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो हुआ है, इसमें कॉन्सेप्ट की जिक्र बार बार हम कर रहे हैं। पिछला जो वीडियो था वो नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन दोनों हम पढ़ाएं। आज उसी को हम फिर से स्टार्ट करेंगे। उसको जो हम पढ़ाए हैं उसके बाद जो है चीज़ें छूट गई थी उसको पढ़ाएंगे। लास्ट आपका वीडियो रहेगा जो कि इंस्टॉलमेंट पे रहेगा, जो कि एसआई और सीआई दोनों का रहेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे बच्चों हम पढ़ रहे थे, याद होगा कि उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। कैसे अगर सेकंड ईयर का निकालना हो एसआई, आपको सिर्फ सेकंड ईयर की बात कर दिया जाए कि सेकंड ईयर में आपका सीआई कितना होगा, थर्ड ईयर में आपका सीआई कितना होगा, उसको हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हमने चेंजेस को पढ़ा था कि जैसे आपका छमाही, तिमाही, ये जो चीज़ें डिस्टर्ब करता है उसको हमने पढ़ा था। उसी को आज हम स्टार्ट करेंगे। और जब भी अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं तो हम ये आशा रखते हैं कि आपको रेशियो से फ्रैक्शन करने आता हो और फ्रैक्शन से रेशियो करने आता हो, भिन्न से अनुपात, अनुपात से भिन्न करने आता हो। जैसे हम अगर 1/5 लिख दें तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इसका मतलब 20% की बात कर रहा है। ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अगर 1/3 लिखें तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि ये कौन सी बात कर रहा है। 1/3 33.33%। अगर 2/3 की बात करें तो 66.66%। 11.11% की बात करें तो ये होता है 1/9। और अगर 9.09% की बात करें तो ये होता है 1/11। इस तरह से आपको जो परसेंटेज का वीडियो जो हमने पढ़ाया था उसमें परसेंटेज के वीडियो का जो बेसिक पहला है उसमें बेसिक चीज़ें ये चीज़ें डिस्कस किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट हमने नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन में पढ़ाया था, पहला ये है, कॉन्सेप्ट का ही डिस्कस करेंगे कि रेट अगर 10% है और टाइम आपका 1 ईयर है और कंपाउंड इंटरेस्ट 6 मंथली हो, इसी को हाफ ईयरली या और हाफ ईयरली, हिंदी वाले बच्चों के लिए 6 माही, अर्धवार्षिकी। जब इस तरह के वर्ड दे दिया जाए, जब इस तरह के वर्ड दे दिया जाए 6 मंथ, अब क्या होता है यहाँ पे ब्याज है, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इस तरह से रोटेट कर रहा है, आपका 1 ईयर टाइम तो दे दिया, 1 ईयर, ब्याज भी 1 साल पे लगे, तब तो हम बोलते हैं कि ईयरली आपका ब्याज लग रहा है। और जब बात कर दिया जाए कि बीच में 6 महीना के लिए, 3 महीना के लिए, 2 महीने के लिए लग रहा हो, 8 महीने के लिए लग रहा हो, 15 महीने के लिए लग रहा हो, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो ब्याज आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथली लग रहा है, आपका अर्धवार्षिकी लग रहा है, हाफ ईयरली लग रहा है। इस चीज को समझ गए, ये हाफ ईयरली लग रहा है, तब हमारा क्या कंडीशन होगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछे कि फाइंड करिए सी आई बराबर वाट। सी आई बराबर अभी नहीं सीखते, सी आई बराबर वाट इस पे ले एक एक क्वेश्चन ले करके चलेंगे। पर कंडीशन, आपको कंडीशन देखिए, आपको एक प्रिंसिपल दे देगा, फिर सी आई निकालना आसान है। सी आई के लिए रेशियो मेथड आप निकाल देंगे, आसान है। पर यहाँ पे समझिए कि ये जो टर्म एक्स्ट्रा आता है ना, यही डिस्टर्बिंग होता है। यहाँ पे जो ये टर्म आ रहा है सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि 6 मंथ मंथली और हाफ ईयरली, 6 माही, अर्धवार्षिकी,
यहाँ पे लिख देगा आपको R इक्वल टू 10% और टी बराबर 1 ईयर। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होता है, सिंपल है कि 6 महीना है, अर्धवार से की है, तो जैसे ही 6 मंथली लिखता है यहाँ पे या हाफ ईयरली या अर्धवार्षिकी, जब इस तरह के वर्ड लिखे, पहला स्टेप आपको होना चाहिए कि इसका एक 6/12, 12 क्यों, 12 आप क्यों डिवाइड करेंगे, 6 मंथ ऊपर रहेगा, 12 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 12 महीने का एक साल होता है, 12 महीना, ये 6 महीना। 6/12 से डिवाइड कर 12 से डिवाइड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये भी मंथ है, ये भी मंथ है। अब हमारा जो बच करके आएगा काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2, महीना महीना कट गया। अब इस 1/2 को इंपॉर्टेंट क्या है कि 1/2 को आर से, पहला प्रोसेस, टाइम में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, रेट में क्या करेंगे, रेट, दर, दर में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। समझ गए, पहला स्टेप यह होना चाहिए कि आप 12 से डिवाइड करेंगे, 6 मंथली लिखे, 4 मंथली लिखे, जो मंथली लिखना है लिख दे। अभी हम धीरे धीरे हर चीज की चर्चा करेंगे, घबराना नहीं है। 6 मंथली लिखा है यहाँ पे, तो 6 मंथली में पहला स्टेप होता है हम उसको 12 से, पहला स्टेप है जितना भी मंथली दे दे कोई मतलब नहीं है, आप उसको सबसे पहले 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करने के बाद 1/2 आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू मिला, भिन्न 1/2। अब उसको दूसरा स्टेप जो है, ये दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप रेट में क्या करेंगे, रेट में हम जो आया है रेट में 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। अब आपका रेट क्या है, दर क्या है, 10%, 10% में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट करके कितना आ जाएगा, 5%। तो रेट आपका 5%। अब जो रियल है 6 मंथ का प्रभाव देखिए, 6 मंथ का प्रभाव क्या हो रहा है, रेट आपका 5% हो जाएगा, ठीक है। अब बोलते हैं कि टाइम क्या होगा, टाइम में क्या करेंगे, यहां तक नोट कर लिए, तो जो टाइम है नीचे ही लिख रहे हैं, टाइम में, समय में 1/2 से डिवाइड, भाग देंगे, भाग देंगे, ठीक है, 1/2 से भाग देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं भाग देने पे, टाइम हमारा क्या है 1, 1/1/2 भाग दे रहे हैं, तो नीचे बट्टा में आएगा 1/2, पूरा का पूरा 1/2 नीचे आएगा। अब ये क्या होता है कि 1/2, हमने आपको बेसिक में बताया था कि 1/b/c रहे, जब इस तरह का कंडीशन है कि बड़ा वाला जो डिवाइड वाला है, a को डिवाइड कर रहे हैं हम b/c से, ये ऊपर चला आता है, तो a इंटू सी बाई बी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1/1 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 2 ईयर्स आपका हो जाएगा, 2 ईयर्स। ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपका जो रेट है और टाइम है दोनों चेंज हो जाता है। 10% आपका ईयरली है, 10% ईयरली है, वार्षिक। बड़े काम की चीज है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यही आपको डिस्टर्ब करेगा कि टाइम आपका 2 ईयर्स हो जाएगा, रेट आपका हाफ हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आपसे पूछे कि सीआई निकालिए, तब जब प्रिंसिपल है आपका 10,000, प्रिंसिपल 10,000 है, मूलधन आपका 10,000 है। अभी हम निकाले कि रेट क्या हो जाएगा, अगर छमाही है, कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट 1 इंटू 1/2,
5% हो जाएगा। टाइम आपका क्या हो जाएगा, टाइम 1/2 2 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, 2 साल, 2 ईयर्स नहीं लिखते, 2 लिखते हैं सिर्फ, छमाही है तो। उसके बाद हम पी और ए का रेशियो सीधे, जो कॉन्सेप्ट आपको शुरुआत से बता रहे हैं कि पी और अमाउंट का रेशियो बना देंगे। 5% है, 5% को लिखने का तरीका क्या है, 5 जैसी परसेंट देखें रेट का दर, आपको तोड़ने आना चाहिए। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो रट जाइए, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, 1/20। इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब 5% नहीं तोड़ने आता है, 5% का मतलब 100 डिवाइड कर दिए 1/20। अब ये नहीं बताने वाले कि 1/20 कैसे आता है, क्योंकि अब स्पीड अप आपको धरना होगा। 5% जैसे बोले तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न वैल्यू जो होता है 1/20 होता है। और ये भी हम बता चुके हैं कि जो नीचे वाला होता है वो प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, ऊपर ब्याज होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका अमाउंट मिलता है। ये पी हो गया, ये ए हो गया। अब इसके नीचे लिखेंगे फर्स्ट ईयर में 20 और 21, एक जुड़ गया, 1/20 हो रहा है। यहाँ पे 20 लिखेंगे, यहाँ पे 21 लिखेंगे, 2 साल के लिए कंप्लीट हो गया, क्योंकि 2 ही आया है। टाइम हमारा 1 नहीं है, टाइम हमारा 1 नहीं रहा, अब 2 हो गया है। रेट आपका 10% नहीं रहा, 5% रहा। अब इसको दो, ये 400 आएगा, ये 421 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस ही सी आई होता है। सी आई हमारा क्या होगा, 400 में से 400 घटाएंगे तो 21 आएगा। अब 21 की वैल्यू निकालनी होगी। तो ये टास्क आपके ऊपर है कि आप इसका 400 है प्रिंसिपल और 421 अमाउंट मिश्रधन और 21 आपका सी आई है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, पी का अमाउंट और सी आई। 10,000 आपको दिया हुआ है, कमेंट में जरूर करेंगे। 10,000 आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल मूलधन, आप इसकी वैल्यू निकाल करके जरूर बताएंगे आप कि इंटरेस्टेड हैं, तभी मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। हाफ ईयरली कहने का मतलब है आप इसकी, यहाँ तक सॉल्यूशन हमने निकाल दिया है। अब आपसे पूछे हैं प्रिंसिपल, अमाउंट और सी आई, हमने सबकी मतलब वर्चुअल जो वैल्यू है, मतलब काल्पनिक वैल्यू जिसका बस कंपेयर करेंगे। 10,000 रियल वैल्यू है प्रिंसिपल का, यहाँ 400 है। अब आप काट करके बताएं कि कितना होगा वैल्यू, ये निकालने के लिए आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या यूज हुआ ये समझ में आ गया। अभी कॉन्सेप्ट का ही जिक्र करेंगे, बिना कॉन्सेप्ट चक्रवृद्धि ब्याज फिर गड़बड़ हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। अब बात करते हैं कि 1 ईयर ब्याज है और जो आपका सी आई है एट द रेट सी आई 3 ईयर्स 3 मंथली, 3 मंथ में ब्याज देना है आपको। 3 मंथली है या क्वार्टरली, त्रैमासिक भी हिंदी में बोलते हैं। अब 6 महीना न रह करके 3 महीना हो गया, सब कुछ है। आर बराबर 10%, टी बराबर 1 ईयर, ब्याज आपका ये दिया हुआ है, सब कुछ ओके है। 10% ना दे करके यहाँ 12% करते हैं, काटने में आसानी होगा। आपका टाइम भी 1 ईयर दिया हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 मंथली है या क्वार्टरली है या त्रैमासिकी है, त्रिमासिकी या त्रैमासिकी हिंदी में देख लीजिएगा। 3 मंथ में आपको देना पड़ रहा है। तो हमने पहला रूल्स क्या बताया, पहला स्टेप आपको क्या देखना है, स्टेप है रेट आपका 3 मंथली दिया हुआ है, यहाँ पे 3 मंथली लिख देंगे। 3 मंथ को सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 12 महीना से। पहला स्टेप कट गया, 1/4, 4 से घटा तो 1/4 आ गया, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू है। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप आपको क्या होगा,
सेकेंड स्टेप, रेट रेट में मल्टीप्लाई करेंगे, रेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 आ गया, कट गया 3, यहाँ पे 3 ईयर्स रेट हो गया, सॉरी 3%, 3% रेट हो गया। स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 आपका टाइम पे जाएंगे, टाइम में डिवाइड करेंगे, टाइम आपका 1 ईयर है, क्या करेंगे 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1 मतलब 4, सिर्फ 4 लिखेंगे, ईयर नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, 4, टाइम आपका 4 हो गया। अब इस तरह से जो भी वैल्यू देगा, रेशियो मेथड से बनाना चाहे रेशियो मेथड से बनाएं। अभी हम मल्टीप्लाई फैक्टर भी बात करेंगे। मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है, ये जो 4 आता है, कभी भी 3 से अधिक टाइम आ जाए, अधिक आ जाए, तब हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई फैक्टर। इसकी भी बात करेंगे, मल्टीप्लाई फैक्टर की भी बात करेंगे हम। अभी के लिए कॉन्सेप्ट बता दिए कि कैसे हम 12% लिए, 1 ईयर लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 मंथली है या क्वार्टरली है तो उसको तोड़ दिए, कैसे आपका रेट जो है 3% कैसे आया, टाइम आपका कैसे 4 आ गया, ये निकाले हैं बेसिकली। आगे चले, अभी हम बताएंगे ये मल्टीप्लाई फैक्टर भी बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ट्री मेथड से ही निकल करके आया है, तो वहां पे जनरली यूज हम कर लेते हैं। आगे चले, मान लो बच्चों यहाँ पे 4 मंथली दे दे, 4 मंथली दे दे, चतुर्मास की ये भी दे दे, 4 मंथली दे दे, हिंदी में चतुर्मास की बोलते हैं, और भी वर्ड हो सकता है। 4 मंथली मतलब आप 4 महीने पे आपको ब्याज देना है, पहले 3 महीने पे, पहले 6 महीने पे हम सीखे, पहले सबसे पहले सीखे कि 1 साल में आपको ब्याज देना है, फिर हमने सीखा कि 6 महीने में अर्धवार्षिकी आपको ब्याज लग रहा है, मतलब आधे आधे महीने पे ही ब्याज आपको लग रहा है। अच्छा, अब 3 महीने पे सीखे कि 3 महीने पे अब आपको ब्याज देना है, 3-3 महीने करके। अब लास्ट क्या हो गया, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 महीने पे भी ब्याज दे रहे हैं, तो ब्याज 3 महीने के बाद फिर बढ़ेगा, जैसे साल भर में ब्याज जो होता है, साल भर के बाद फिर वो जुड़ जाता है आपका प्रिंसिपल में। सेम अगर चतुर्थ मास की बोल रहे हैं, 6 महीने वाले बोल रहे हैं, अर्धवार्षिकी बोल रहे हैं, इस तरह के बोल रहे हैं, मतलब अब 6 महीने के बाद जो इंटरेस्ट आएगा वो प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, ये बात कर रहे हैं, मतलब 6 महीने पे ही आपको ब्याज देना है। 4 मंथली हो गया, चतुर्थ मास की हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, अब वो 4-4 महीने पे लग रहा है, कंपाउंडेड है, 4 महीने में जो इंटरेस्ट आया वो प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। कभी सूद लिए हैं गांव देहात में महाजन से तो याद रखिएगा कि वो मंथली लगाता है और कंपाउंडेड होता है उसका, कि 1 रुपया 2% देगा, 100 रुपया में 2%, अब वो जुड़ गया, वो आप नहीं चुकाए तो 2% 100 रुपया का 102 रुपया बन गया आपका, तो अगला महीना में फिर 2% लगेगा, पर 100 पे नहीं लगेगा, वो 102 पे लगेगा, क्योंकि प्रिंसिपल जो उसका मूलधन जो हो गया वो 100 नहीं रहा, 102 हो गया। तो यही चीज समझा रहे हैं कि महीने महीने भी लग सकता है आपको, साल भर में भी लग सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 4 मंथली लिख देने का मतलब क्या है कि जो भी प्रिंसिपल है वो 4 मंथ के लिए उसका रेट लगेगा, उसमें जुड़ जाएगा, वो प्रिंसिपल बन जाएगा, जो इंटरेस्ट आपका आया वो मूलधन के साथ जुड़ जाएगा, तो आपका वो फिर से मूलधन बन जाएगा, और फिर आप उस पर 4 महीने के बाद फिर इंटरेस्ट लगाइए। तो 4-4 महीने पे इंटरेस्ट लग रहा है, सालाना नहीं लग पा रहा है, ये ज़्यादा कॉस्टली है। तो 4 मंथ पे अब लगा तो सीधे 4 मंथ लिखेंगे यहाँ पे। पहला स्टेप क्या करेंगे, 4 को जो 12 है 12 से डिवाइड कर देंगे, 4 को 12 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 महीना है, 12 महीना से ही डिवाइड होगा, यहाँ भी मंथ होगा, यहाँ पे भी मंथ होगा, मंथ मंथ कट गया, 4 से 3 बार में, तो 1/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, रेट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेट हमारा 12% है, तो रेट में मल्टीप्लाई किए, 12 गुने 1/3 4, तो 4%। तीसरा
जो टाइम है आपका 1 ईयर, 1 ईयर में आप डिवाइड करेंगे 1/3। इसी से को सब यूज करना है। यहाँ पे इसी को यूज किए, यहाँ पे इसी को यूज किए, ये पूरा बड़ा है। 3 इंटू 1/1 मतलब 3। आपका टाइम 3 हो गया, बदल गया। टाइम पहले 1 ईयर था, रेट आपका 12% था, अब रेट 4% हो गया। अब आपका रेट जो है 4% हो गया या 3% हो गया। ठीक है, यही चीज इंपॉर्टेंट है, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। जैसे ये रेट आपका टाइम आ गया 3, रेट आ गया 4%। ठीक है, इस तरह से हम क्लियर करते हैं। जैसे 4 मंथली लिख दिया, 5 मंथली भी लिख सकता है, 6 मंथली भी लिख सकता है, 7 मंथ भी लिख सकता है, 15 महीने भी लिख सकता है, 16 महीने भी लिख सकता है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको रब करें। 3 ही प्रोसेस है, इसमें घबराना कुछ भी नहीं है। 3 ही आपके पास प्रोसेस लिखा हुआ है। पहला है कि उसको महीना से डिवाइड करें, किससे, तो 12 से डिवाइड करें। दूसरा, रेट में मल्टीप्लाई करेंगे उस फ्रैक्शन को, 1/3 को, 3 को कभी नहीं, 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम में डिवाइड करेंगे 1/3, 3 ऊपर चला आएगा हर बार। 4 1/4 आएगा तो 1/4 ऊपर, तो 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से रेट और टाइम निकाल लिए। तो कोई भी वैल्यू दिया हुआ है तो हम सीआई निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल दे दिया, अमाउंट दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो हमारे पास रेशियो मेथड है जिससे कि हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चले। जैसे 12% वार्षिकी दिया हुआ है, एट द रेट ब्याज 1 ईयर ना होकर के यहाँ पे हम लिखते हैं 15 मंथ, 15 मंथ। जो आपका ब्याज है वो आपका चल रहा है 5 मंथली। कुछ भी हो सकता है, आप डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे कुछ भी दे दे लैंग्वेज में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो ब्याज आपका चल रहा है वो कैसे चल रहा है, 5 मंथली। और टाइम 15 महीने के अंदर आपको चुकाना है। अब 5 मंथली करके चुकाना है, 15 महीने में पूरा टोटल का टोटल चुका देना है पूरा, 5 मंथ के अकॉर्डिंग, 5 मंथ के अकॉर्डिंग। 5 मंथ ब्याज आपको देते जाना, सूद पे सूद देते जाना, नहीं देंगे तो प्रिंसिपल में आपका जुड़ते जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें दे दिए। तो पहला स्टेप हमको दिमाग में क्या आना चाहिए, पहला स्टेप आपको आना चाहिए कि 5 मंथली दिया है, 5 महीने को 12 से डिवाइड कर देंगे। नहीं कटेगा कोई बात नहीं, 5/12 फ्रैक्शन वैल्यू रहेगा। दूसरा आपका रेट को देखेंगे, रेट आपका क्या है 12%। इसमें हमने सिंपल बोला है कि मल्टीप्लाई कर देना है 5/12 से, कट गया, कितना आया आपका 5%। तो जैसे टाइम है आपका t बराबर 15 मंथ, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान देना कि 15 मंथ, अभी तक 1 ईयर लिखा हुआ आता था, 2 ईयर लिखा आएगा, 3 ईयर लिखा आएगा, पर यहाँ पे मंथ लिखा हुआ है तो इसको पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे 15/12 से, ईयर में कन्वर्ट हो गया। देन अब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 5/12 से, तो 15/12 मल्टीप्लाई करेंगे 5/12, डिवाइड करेंगे 5/12, 5/12 है हमारा फ्रैक्शन वैल्यू, तो 12/5 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई में ऐसे लिखा जाएगा। तो 12 से 12 कटेगा, 5 से 15 कट गया, मतलब 3 आपका टाइम आ जाएगा, टाइम आपका 3। इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि अभी तक हम 1 ईयर लिख देते तो 1 बाई डिवाइड कर देते 5/12, तो 12/5 आपका आंसर आता। पर यहाँ पे 15 मंथ लिखा हुआ है, 15 मंथ जैसे ही देखे इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे 15/12 से, तो हम लिख दिए 15/12। 15/12 ज्यों ही लिखे, आपको 5/12 से डिवाइड करना होता है, तो 5/12 को उलट देंगे 12/5 से, तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं इस तरह से, तो आपको t बराबर 3 ईयर आएगा। ये समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो स्टेप है वेरी इंपॉर्टेंट है, जब इस कंडीशन में देते हैं। मान के चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है,
18 मंथ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 4 मंथली। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, 18 4 मंथली है, 4/12 कट करके आपका क्या आ जाएगा 1/3। 1/3 इसमें कोई डाउट अब होना नहीं चाहिए कि 4 मंथ लिख दिए हैं, तो 4 मंथ को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 महीने से डिवाइड कर देंगे, 1/3 आ गया। रेट में कहते हैं कि हम मल्टीप्लाई करिए, तो 12 महीना है, 12% है 1/3, तो रेट आपका 4% आ गया। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम, टाइम 18 मंथ लिखा हुआ है, 18 मंथ को क्या करेंगे 18/12 लिख देंगे, ईयर में कन्वर्ट हो गया। अब हम 1/3 से डिवाइड करेंगे, 18/12 को 1/3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 3 से ये 4 कट गया, 2 से ये 9 कटेगा, 2 से ये 2 कटेगा, 9/2 हो जाएगा, 4 सही 1/2 आएगा, ये आ जाएगा टी बराबर 4 सही 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन। अब मैं बार बार आपको ये क्वेश्चन दूंगा क्योंकि ये तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 मंथ लिखा हुआ था, 18/12 लिख रहे हैं, अभी तक 1 लिखा हुआ था तो सीधे 1/3 से डिवाइड कर देते थे टाइम में, पर ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ आपके लिए टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ऐसे तो 15 मंथ है, 45 मंथ है, ये निकालिए। इसमें आर क्या होगा, टी बराबर वाट होगा। दूसरा क्वेश्चन, आर बराबर आपका हो जाएगा 20%, टाइम आपका 24 मंथ, @CI 3 मंथली। जरूर निकालेंगे, इसमें रेट क्या होगा और टाइम आपका क्या होगा। दो क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके, HW में है इसको जरूर बताइएगा, HW गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आज खत्म ही कर देना है। अब जो क्वेश्चन इसमें जो है वो आता है, सबसे लास्ट टॉपिक जो आता है, जो मोस्टली पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपका डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। डिफरेंस ऑफ CI एंड SI, CI माइनस SI का क्या होगा, ये आपको, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इंस्टॉलमेंट बच जाता है। इसके बाद और भी टॉपिक है, और भी टॉपिक है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। डिफरेंस ऑफ CI एंड SI कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने का तरीका है आपके पास दो। एक तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बार बार बोल रहे हैं जिसको कि ट्री मेथड बोलते हैं, दूसरा हम इसकी खबर रेशियो से भी निकाल सकते हैं। बार बार आवाज शांत तो होगा नहीं। तो हम बात कर रहे थे डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। यहाँ पे हम अंतर सीखेंगे कि अंतर निकालना कैसे है। अंतर अगर हमको निकालना हो कंपाउंड इंटरेस्ट और SI का, तो कौन सा मेथड हम यूज करेंगे ये हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें।
कि कैसे हम निकाल सकते हैं। सबसे आसान तरीका, सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बताएंगे कि कैसे हम निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। इसको नोट कर लें कि सबसे रिलायबल जो आपके पास है वो है आपका, जिसको ट्री मेथड बोलते हैं, या हम उसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ट्री मेथड में जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें, हमारे पास है 16.5% रेट हो गया, उसके बाद टाइम आपका हो गया 2 इयर्स, और इसके बाद हमने कोई प्रिंसिपल की वैल्यू ले ली, प्रिंसिपल ले लिया हमने 8,000। अब हमसे कोई पूछे SI वाट, CI वाट, और तीसरा CI माइनस SI वाट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन सा मेथड हम लगाएंगे जब डिफरेंस की बात आ जाए। तो आपको हम ट्री मेथड भी बताएंगे और मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो कि उसी का पार्ट है उससे भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ट्री मेथड बोल दिया तो 8,000 जो P है, P को हम यहां पर रखते हैं, P इक्वल टू 8,000। जैसे 16.5% को कितना लिख सकते हैं, 12.5%। आपको हम लिखवाए 12.5% कितना होगा, 24 एक 25 बाई 2 इंटू 100, 1/100, 25 चौके 100, 1/8 आता है। ठीक है, आसान करने के लिए हमने लिया है 16.5%, गलत है, यहाँ पे 12.5% हमने लिया है रेट को चेंज कर लीजिएगा, 12.5% लिया है। टाइम 2 इयर्स है, P इक्वल्स टू 8,000 है। SI CI और CI माइनस SI निकालना, आपका डिफरेंस में निकालना, अंतर निकालना है। जैसे ही 12.5% आप देखें, आपके दिमाग में परसेंटेज को हमने बताया है कि 12.5%, 12.5% देखें, आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता हो जाना चाहिए कि 1/8 होता है। जो भी नहीं देखे हैं जाकर के परसेंटेज के पहला क्लासेस आप ले सकते हैं, वहां पे हमने बताया कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में, आप परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में लेते हैं। जैसे 12 हाफ है तो 0.5 लिख सकते हैं, 12.5 लिख सकते हैं। इसी को जस्ट यही चीज को हमने क्या लिखा है, 12.5, 1/8 आपका आएगा। 1/8 जैसे ही आया, 1/8 आया तो आप इसका 8,000 का 1/8 निकालेंगे। टाइम हमारा 2 इयर्स है, इसलिए 2 लाइनें ऐसे खींचेंगे, 2 लाइन 1/8, यहाँ पे भी 8,000 का 1/8 करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप P इक्वल टू 8,000, दूसरा स्टेप R को, परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए, भिन्न में बदल दीजिए, 1/8 यहाँ काटेंगे, आपको कितना मिलेगा, 1,000। यहाँ काटेंगे कितना मिलेगा, 1,000। अब ये बोलता है कि 1,000 का भी 1/8 निकालिए जब आप 2 साल की बात कर रहे हैं, तो मतलब आपको इस लाइन के अंतर्गत लाना होगा, इस लाइन के अंतर्गत लाना होगा। 8,000 का 1/8 काटेंगे, 1,000 का 1/8, 1/8 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसको काटेंगे 25, 250 होगा। अब ये कट जाएगा 125 बार में। काटने का भी तरीका है, अगर 8 से आपको डायरेक्ट नहीं बुझा रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप 1,000 ऐसे लिखिए, इंटू 1/2 इंटू 4 लिखिए। आपको 25 चौके 100 पता है, 25 ये 1000 है तो 1 जीरो और आ जाएगा, और 2 से 125 बार में ये कट जाएगा, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 125। देखिएगा ध्यान से, ट्री मेथड यही बन गया आपका। जब 2 इयर्स की बात करते हैं तो 2 लाइनें यहाँ से खींचेंगे, 2 लाइन, ये P आपका यहाँ रखाएगा, ये पहला वैल्यू आएगा आपका, ये दूसरा वैल्यू आएगा। जो ऊपर की लाइनें होती है वो SI रिप्रेजेंट करता है,
और ओवरऑल सब ले लेते हैं इस बॉक्स के अंदर, तो ये मेरा CI हो जाता है। समझिए, जब हम ऊपर की सिर्फ लाइन को लेंगे, वर्टिकल लाइन को, इस लाइन को लेंगे तो SI। जब ओवरऑल बॉक्स की बात करेंगे, ओवरऑल बॉक्स की बात करेंगे तो हमारा CI हो जाता है। ये 2 साल के लिए हम निकाल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, SI क्या होगा, 1000 1000 2000। CI क्या होगा, 2000 225 125। और जो CI माइनस SI क्या हो जाएगा, 125। ये आसान हो गया, निकालना आसान हो गया। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में चर्चा करेंगे, ये हमारा P इक्वल्स टू 1000 रेट इतना है, एट द रेट CI चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, एट द रेट CI चल रहा है। तब हम ट्री मेथड यूज किए तो हमने क्या निकाला, 8000 का 12.5%, 1000, 8000 का 12.5%, 1000, 12.5% को हमने क्या लिखा, 1/8, जो कि भिन्न में होता है। फिर हमने क्या, एक और लाइन ड्रॉ किया जो इसके पैरेलल हो, 1/8, एक से ज्यादा नहीं हो सकता इसमें, 2 ही का हम बात कर रहे हैं, 2 ईयर्स की बात कर रहे थे, ये निकल करके आया। ध्यान से देखिए, यहीं से मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका निकलता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। 125 नोट डाउन कर लीजिए, ये खुद से भी बनाइएगा। चले आगे। ट्री मेथड बनाने में टाइम लगता है, तो हमने एक तरीका निकाला, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जब बात करें 2 ईयर्स की, तो आप 2 और 1 याद रखिएगा। जब बात करेंगे t इक्वल्स टू 3 ईयर्स, 3 3 1 याद रखिएगा, ठीक है। जब बात करेंगे t इक्वल्स टू 4 ईयर्स का, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दूसरे साल के लिए 2 1, और तीसरे ईयर्स के लिए 3 3 1, और चौथे साल के लिए 4 6 4 1। 4 साल तक याद रखें, काफी सफिशिएंट है आपके लिए, बहुत सफिशिएंट है कि 4 साल तक के लिए आपको याद है 2 1 5 3। जैसे 5 साल, t इक्वल्स टू 5 ईयर्स अगर पूछे तो 5 10 10 1 आपको याद रखना। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, अभी हम समझाएंगे कि होता क्या है रियल में, ये चीज का यूज कैसे। अभी ट्री मेथड है या मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोले कॉमन है। ट्री मेथड में आपको लाइन खींचना पड़ेगा, ज्यादा टाइम टेकन होगा। तो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन दिया था, उसको नोट डाउन कर लीजिए। ये है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कैसे यूज करते हैं देखिएगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, अगर t इक्वल्स टू 2 ईयर्स, रेट आपका 12.5%, वही सेम है। p इक्वल्स टू 1000 एट द रेट CI है। आपसे पूछा है CI वाट, SI वाट, और CI माइनस SI वाट। 3 क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन सेम है जो प्रीवियस हमने पढ़ाया, अभी ट्री मेथड से सॉल्व किया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सेम चीज है। जैसे हम इसको देखें, रेट को, दर को 12.5, आपके पास दिमाग में आ जाना चाहिए 1/8, ठीक है। t इक्वल्स टू 2 ईयर्स है, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऊपर में लिखा हुआ है 2 और 1। तो हम क्या करते हैं, p हमारे पास कितना है 1, 8000 ले लीजिए, 8000, 8000, ठीक है। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रेट का 1/8 से, तो हमें कितना मिलेगा 1000, ठीक है। ये हो गया। दूसरा 1 है, फिर हम p इक्वल्स टू क्या लेंगे, 1000 को लेंगे इंटू 1/8। जो हमको वहां पे मिला है 1000, उसको यहाँ पे रखेंगे। अब इसको काटेंगे, 125 बार में कट जाएगा,
अभी काटे हैं इसलिए याद है 125। पर करना ये नहीं है, करना ये है कि 2 1, तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जो हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे 1000 आपने लिखा तो 1000 यहाँ पे भी लिखा, तो 1000 इंटू 2 और 125 इंटू 1, ये करना है आपको। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज डायरेक्ट, देखिए कितना शॉर्ट में हो गया। p इक्वल टू 8000, 2000 हो गया, ये 125 हो गया, तो ये 2000 होगा, ये आपका 125 होगा। ठीक है, अब ये बोलता है कि ये आपका सी आई होगा, पहला वाला हमेशा सी आई हो, एस आई होगा, एस आई 1000 हो गया। अब ओवरऑल पूरा हो जाएगा सी आई, सी आई हमारा कितना हो जाएगा 2125, और डिफरेंस क्या हो जाएगा सी आई माइनस एस आई, सामने दिख रहा है 125। आंसर कितना आसान है। तो हम जब भी डिफरेंस आए सी आई और एस आई का, हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करेंगे। जैसे अब अभी इतने पे नहीं रुकेंगे, हम 3 साल के लिए भी जाएंगे, 3 साल में भी आपको समझाएंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कितना शॉर्ट में, ट्री मेथड और मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करके कैसे करना है। जो आपको यहाँ लिखेगा उसको यहाँ पे लिख करके और रेट से हम मल्टीप्लाई करके उसको काट करके आंसर लाएंगे। आगे चले, देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, p इक्वल्स टू p इक्वल्स टू हमने ले लिया 625, ठीक है, और रेट हमने ले लिया 20%, ठीक है, t इक्वल्स टू 3 ईयर्स ले लिया, एट द रेट सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, शॉर्ट में हम लिखे हैं सी आई। आपसे पूछा है एस आई इक्वल्स टू वाट, सी आई इक्वल्स टू वाट, एस आई माइनस सी आई माइनस एस आई बराबर वाट। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपको करना क्या है। अब देखिए रेट को जैसे ही देखिए परसेंटेज में इसको फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, भिन्न 1/5। अब देखिए p इक्वल टू हमारे पास कितना है 625, हमारा 3 साल के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 331, 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, कितना आ जाएगा 125, 125 हमने लिख दिया। ठीक है, कहीं गलती, 625 गुना 5, 125 गुना 5 625 आएगा, काट दिए, ठीक है। दूसरी बार हमारा जो मूलधन हो जाएगा 125, उस पर चलेंगे 1/5, फिर काटेंगे कितना आएगा 25, यहाँ पे हमने 25 लिख दिया, ठीक है। तीसरी बार फिर चलेंगे, जो इधर आएगा वही इधर आएगा, अब 25 यहाँ पे आ जाएगा, तो 25 गुने 1/5, 5 बार में कट गया, यहाँ 5 आ गया। मतलब हमने 3 बार किया है, 3 साल के लिए बात कर रहा है तो 3 बार हमने इस तरह से लिखा है। अब देखिए मल्टी क्यों 3 बार लिखा है, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। इसको इस तरह से देखिए, तो ये 1 हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, ये 3 बार चलेगा। 2 1 में कितना था 1 और 2, मतलब यहाँ पे 1 2, इस तरह से चलेगा। आपको इस तरह से ध्यान देना है, 3 3 1 मतलब 3 बार p लिखाएगा, तो p क्या है बदल जाएगा, 125 यहाँ पे 125 आ जाएगा, 25 यहाँ पे 25 आएगा। अब देखिए इसमें जो मल्टीप्लाई करने वाला क्या है, पहला बार में क्या है 3 मल्टीप्लाई हो गया, दूसरा बार में क्या है 3 मल्टीप्लाई हो गया, तीसरा बार में 1 मल्टीप्लाई हो गया, 125 3
375, दूसरी बार में 125, तीसरी बार में 5। जो पहला वाला लाइन है ये डिफाइन करता है एसआई। एसआई हमारा कितना हुआ 375। सीआई सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा 500, 505, 505। और जो सीआई माइनस एसआई क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस 130। यही आपका आंसर होगा। तो 331 का भी आप देख लिए। अब आपको प्रैक्टिस करना है कि इस तरह से बना करके हम डिफरेंस निकाल देंगे। इस चैप्टर को भी पढ़ाना जरूरी था, तो डिफरेंस आपको देखना समझना जरूरी है। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसी वीडियो में खत्म करना है हमें। आगे चले, इसको नोट डाउन करिए। तो हमने किया क्या है, पहला पी 625 गुने 1/5 काट दिए, 125 गुने 3, फिर पी इक्वल टू 125 गुने 1/5, 25 यहाँ पे आएगा, 3 इसमें मल्टीप्लाई, 3 इसमें, इसमें 1, क्योंकि फैक्टर क्या है हमारा 331। ठीक है, 375 सी आई एस आई होगा, सी आई आपका 505 हो जाएगा, और एस आई माइनस सी आई हो जाएगा, सी आई माइनस एस आई हो जाएगा 130। ये मेथड से आप होमवर्क में बनाएंगे, हम जो देंगे क्वेश्चन उसको बनाइए। यहाँ पे 10,000 हमने ले लिया, आ रहा बराबर 10%। आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में करिएगा, 3 साल के लिए आप बनाइए और सॉल्व करके हमें सी आई माइनस एस आई जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे। एक चीज और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन में कभी कभी नोट, कभी कभी क्वेश्चन में मूलधन, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं दिया होता है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन आपका है, हमने लिया रेट आपका है 12.5%। ठीक है, टी इक्वल्स टू 3 ईयर्स है, आपसे पूछा है सी आई वाट, एट द रेट सी आई चल रहा है, आपसे सी आई पूछ दिया है, आपसे कुछ भी एस आई माइनस सी आई भी पूछ सकता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, रेट को, सब खेल रेट से ही स्टार्ट होता है, तो जैसे ही 12.5% देखिए आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, 1/8 फ्रैक्शन। अब बात किया है 3 साल के लिए, तो जो मेरा प्रिंसिपल होगा, स्टार मार रहे हैं, प्रिंसिपल होगा, पी होगा, क्या हो जाएगा 1/8 है। ये हम हमेशा बोले हैं कि ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज है, इंटरेस्ट है, ये मूलधन है, ये ब्याज है, तो ये 8 हमारा 8 का क्यूब जो हो जाएगा वो हमारा मूलधन 512 हो जाएगा, 512, 512 हमारा प्रिंसिपल होगा, 512 प्रिंसिपल होगा। अब हमें रेट निकालना है, 512 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, अब सी आई निकालना है, आसान है, आप 1/8 को लिख सकते थे 3 बार में 8, और सी आई निकालना है 8, 9, 9, 9, ये 8, ये 512 हो गया। ये आपका कितना है, 9 9 81, 729 होगा, 9 72, 729। आपसे सी आई पूछा है, सी आई बराबर क्या होगा 729, 512, 7 1 2,
217 हमारा सीआई चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। बिना प्रिंसिपल के दिए हुए भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बिना प्रिंसिपल को दिए हुए रेट के बेस पे हम सीआई एसआई माइनस सीआई डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, उस तरीके से भी चल के हम निकाल सकते हैं। 217 ये आपका आएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए कि कभी कभी क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिया हुआ रहता है, तो जो प्रिंसिपल होगा वो रेट जो आया है 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू जो भिन्न का, उसका क्यूब हो जाएगा। जितना टाइम्स दिया t इक्वल टू 3 ईयर्स दिया हुआ है, यहाँ क्यूब हो जाएगा। अगर t इक्वल टू 2 ईयर्स दिया हुआ रहता तो 8 के स्क्वायर हो जाता। अगर 4 दिया हुआ रहता है 8 के पावर 4 हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इस टॉपिक को खत्म करते हैं, अब नए टॉपिक की ओर चलते हैं। नया टॉपिक आपको कहता है कि 2 साल में प्रिंसिपल मूलधन मूलधन 8 टाइम्स हो जाता है। मूलधन एट द रेट सी आई। ये बात चक्रवृद्धि ब्याज में चल रहा है कि अगर 2 साल में कोई भी मूलधन 8 गुना हो जाता है तो 16 साल में कितना गुना होगा। क्वेश्चन, 2 साल में मूलधन 8 गुना हो जाता है, 8 टाइम्स हो जाता है, तो 16 ईयर्स में कितना गुना होगा। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला। n के पावर 1/t1 बराबर n के पावर n1 के पावर n2 के पावर 1/t2। जहां पर आप यहां पे देखिए, यहां पे जो वैल्यू आया है आपका n1 हमारा है 8, t1 हमारा है 2, t2 हमारा 16 और n2 हमारा गिवन नहीं है। n2 इक्वल टू व्हाट? इस कंडीशन में हम फॉर्मूला जो लगाएंगे n1 पावर 1/t1 बराबर n2 के पावर t2 1/t2 1/t2 फॉर्मूला है, आप पुट कर देंगे वैल्यू। 2 ईयर्स n1 हमारा 8 है, 8 पावर 1/2 बराबर n2 n2 हमारा कितना है नहीं पता, n2 ही तो निकालना है, बाई 1/16। जब भी इस तरह का कंडीशन आए तो 1/16 है, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में है 1/16 नहीं, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 8 1/2 इंटू 16 बराबर n2। अब 2 से 16 कट गया 8 बार में, तो 8 के पावर 8 टाइम्स हो जाएगा, n2 बराबर कितना आंसर आएगा। समझ गए? अगर कोई 2 साल में मूलधन 8 टाइम्स हो जाता है एट द रेट सी आई, तो 16 साल में 8 के पावर 8 टाइम्स हो जाएगा। 1/16 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बार बार मैं बोल रहा हूं कि जो 1/16 है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 16 हमने डायरेक्ट लिखा, 2 से 16 कट गया 8 बार में, 8 के पावर 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने लिखा यहाँ पे
4 साल। अब बहुत ईजी है, 4 साल। तब हम n1 बराबर क्या लिखेंगे, n1 बराबर 8 के पावर 1/2, n2 1/4, 1/4। तब हमारा क्या होगा, 1/4 जैसे ही वहां पे देखिए इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8 के पावर 1/2 इंटू 4 बराबर n2। ये 2 से कट गया, 8 का स्क्वायर n2, n2 हो गया। मतलब n2 हमारा कितना हो जाएगा, 64 गुना। अब समझ में आया, ये छोटा सा है, 16 ले लिए थे, बड़ा था, आगे वास्ट ले लीजिए, फिर उसके बाद छोटा लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। n1 8 है, 8 के पावर 1/2, n2 1/4। 4 क्यों, 4 साल। यहाँ टाइम लिखते हैं, यहाँ टाइम है t2 t1। तो यहाँ पे जो 4 है 1/4 इधर आएगा तो पावर में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये 8 का स्क्वायर हो गया इंटू 64 गुना। ठीक है, अब थोड़ा आप बनाइएगा। पांच गुना हो जाता है तो 6 साल में कितना गुना होगा, HW। ठीक है, ये HW। अब चलिए इसी में थोड़ा सा हेर फेर करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 4 गुना हो जाता है, तो कितने साल में 64 गुना होगा। अब हम चेंज कर दिए, अब साल पूछ रहे हैं, फॉर्मूला यही है, साल पूछ रहे हैं। इसको थोड़ा सा देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से। 2 साल में मूलधन हमारा 4 गुना होता है, तो कितने साल में ये 64 गुना होगा। क्वेश्चन आसान है, उसी टाइप का, बस इधर लिख दिए। इधर के अब वैल्यू निकालना है, टाइम आपको निकालना है। पहले गुना निकालते थे, n निकालते थे, अब टाइम निकालना है। फॉर्मूला आपके पास बहुत ईजी है, n1 4 के पावर 1/t। अब फास्ट चल रहे हैं, 1/t1, 1/t1 कितना, 1/2 इंटू दिया हुआ है इस बार 64, आपको t2 पूछा है। देखिए इधर 4 बेस है, इधर 64 बेस है, सेम करेंगे, 4 के पावर 1/2 रहने देंगे। 64 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर 3, 3/2। ठीक है, अब बेस बेस सेम हो गया, तो रख देते हैं 1/2, 3/t2। तो t2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 6 ईयर होगा। 2 साल में 4 गुना हो रहा है, 2 साल में आपका 4 गुना हो रहा है, तो 4 1/2, 64 1/t2, t2 ही हमको निकालना है। 4 के पावर 1/2, 4 के पावर ये 64 है, इसको भी 4, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 बनाएंगे। बेस अगर सेम हो जाता है तो बेस आउट हो जाएगा, बेसिक है आपका। 4 के पावर क्यूब, 3/t2 भी लिख सकते हैं, 4 आउट हो जाएगा, बाहर हो गया। अब बचेगा पावर उसका 1/2 और 3/t2। तो t2 बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, थोड़ा बेसिक है, आपको ध्यान देना होगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो t2 और ये 6 ईयर निकल गया। हमने बस यहाँ पे आपको समझना इम्पोर्टेंट है, ये हमने क्यों किया। बेस सेम होता है तो बेस बाहर हो जाएगा, स्वतः ही। बेस अगर सेम कर दिए तो बेस आपका स्वतः ही बाहर हो जाएगा, इसमें इंपॉर्टेंट यही है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब देखिए यहाँ पे हमने कर दिया 8 गुना, यहाँ कर दिया हमने 64 गुना। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, N1 1/T1 बराबर N2 1/T2। ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। अब जैसे ही देखिए N1 8 1/2 64 1/T2। ठीक है, 8 1/T2 64, 8 बेस को सेम करना है, सेम कर दिए 2/T2। 8 8 अपने आप बाहर हो गया, 1/2 2/T2, तो T2 बराबर 4 ईयर्स। कितना आसान है, निकल गया। अब आप करेंगे, अब करके आप दिखाइए हमको। यहाँ पे हमने कर दिया 5 गुना 25 गुना, कितने साल में 25 गुना होगा, HW। इसको सॉल्व करिएगा, बिल्कुल ही अब लास्ट चल रहे हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने करवा दिया। HW में है आपका। अब चलिए लास्ट है, रेट निकालना है। रेट इक्वल टू व्हाट, रेट इक्वल टू व्हाट। अब आपसे पूछे क्वेश्चन में कि t इक्वल टू 2 ईयर्स में कोई मूलधन कोई मूलधन अभी वैल्यू ले लेते हैं 25 रुपया से 625 रुपया 125 रुपया हो गया, तो रेट दर क्या होगा। बोल रहा है कि समय 2 साल में, और ये क्या हो रहा है, @CI। 2 साल में कोई भी मूलधन 25 रुपया से 125 रुपया हो गया है, तो रेट निकालिए। ये एक लास्ट टॉपिक है आपके लिए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए कोई मूलधन मतलब 25 रुपया लिए, हो गया 125 रुपया, कितने साल में, 2 ईयर्स में। 2 ईयर्स में 25 से कितना हुआ, 125, 25 से 125, 2 साल में, तो कितना गुना बढ़ा, ध्यान से देखिए कितना गुना बढ़ा, 25 25 25, कितना गुना बढ़ा, 25 25 125, 5 गुना बढ़ा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 25 से 625 ज़्यादा आसान है, 625 लीजिए, 25 है, तो इसका फॉर्मूला ये है, P अमाउंट का अंडर रूट, ये चलता है, अंडर रूट चलेगा। फॉर्मूला क्या होगा, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप अंडर रूट P रेशियो अंडर रूट A। हमारा P कितना है 25, हो कितना गया 625, यहाँ क्या निकलेगा 5, स्क्वायर रूट 5, 625 का 25। अब रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 माइनस 5 अपॉन 5, ये बेस यहाँ आएगा इंटू 100, यही करना है आपको। 20/5 गुने 100, 400%। समझ में आया कि नहीं आया, हमने किया गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में रेट निकालते हैं, स्टेप 2 में रेट। P मूलधन हो गया, अमाउंट मिश्रधन हो गया, उसका अंडर रूट स्क्वायर रूट निकाले हैं, स्क्वायर रूट 25 है, 625 हमारा हमेशा अमाउंट होगा, CI नहीं हो सकता, ये अमाउंट है। 25 रुपया से कोई भी 625 रुपया हो गया, मतलब 25 रुपया प्रिंसिपल था,
बाद में जाकर के अमाउंट हो गया, इनके बीच का ही डिफरेंस होता है हमारा CI। तो हम अंडर रूट इसको निकाले, इसको अंडर रूट 5, ये 25। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लिए, यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 25 माइनस 5 अपॉन बेस, जो पहले वाला होता है प्रिंसिपल होता है वही यहाँ आता है इंटू 100। एक और क्वेश्चन से समझते हैं। यहाँ पे क्या हो गया है, 6 रुपया से 36 रुपया हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, 6 रुपया से 36 रुपया हो गया, 6 रुपया नहीं रखेंगे, फिर गड़बड़ होगा, स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। यहाँ 36 हमेशा ऐसा ही देगा, 36 रुपया, ये आपका हो जाएगा 81 हो गया। 36 रुपया से कोई भी 2 साल में, 36 2 साल की बात कर रहे हैं इसलिए 2 लिखे, 81 रुपया हो गया है, तो रेट निकालिए। तो क्या करेंगे, अंडर रूट 36 यहाँ पे अंडर रूट 81, यहाँ पे अंडर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, 6 आएगा, यहाँ क्या आएगा 9 आएगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है 3 रुपया, रेट निकालेंगे 3/6 गुने 100, 2 कट गया, यहाँ से ये कट गया 50, रेट हमारा 50%। इजी है। अब देखिए यहाँ पे तो हम 2 साल के लिए निकाल रहे थे, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे 3 साल के लिए, 3 साल। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बदल जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 27 रुपया से क्या हो गया 125 रुपया हो गया। 27 रुपया से 3 साल में कोई भी मूलधन 27 रुपया से 125 रुपया हो गया, मूलधन, कोई मूलधन नहीं, मूलधन प्रिंसिपल 27 रुपया से 125 रुपया हो गया। मूलधन हमारा कितना है 27, अमाउंट कितना है 125। अब इस पे क्यूब रूट 3 चढ़ जाएगा, ये कितना निकल कर आएगा 3, ये कितना निकलेगा 5। ये क्यूब रूट आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब हमसे रेट पूछेगा तो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ गया तो 2 लिखेंगे, प्रिंसिपल आपका नीचे आएगा इंटू 100। आप इसको पता है कि कितना होगा 66.66%। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। आप अब करके लाइएगा, 3 साल के लिए ही आपको देते हैं 512 से आपका 512 से 729 हो गया। तो रेट निकालिए, ये HW में है, तभी हम समझेंगे कि आप समझे हैं। बस लास्ट टॉपिक आपका इंस्टॉलमेंट CI और SI का बचा हुआ है, वो भी वीडियो बन करके तैयार है। ये 2 दिन, ये अपलोड हो जाने के बाद 2 दिन बाद उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। अभी रेगुलर रहेंगे, कुछ परेशानियां आती हैं, ठीक है, इसके कारण लेट हुआ है। रेगुलराइज है, कंटिन्यू करेंगे अब। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करिए, जितनी भी टॉपिक्स है कवर हो गया है। जितनी भी मूलधन में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में होता है वो सारी टॉपिक कवर कर दी गई है। ठीक है, धन्यवाद।